पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकलकर बाहर आई। उस स्त्री ने करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से कहा, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ। उस स्त्री ने बताया कि मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माता दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा, वासंतीय और शारदीय नवरात्र से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 9 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वे सर्वकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो मां उनके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसी जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। मां उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में दुर्गा पूजा के अवसर पर माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना नियम, संयम तथा विधि विधान से की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। वंदे वांछित्य लाभाय चंद्रधकृत्य शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। तब भगवान शंकर ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, किंतु उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब वहां पहुंची तो सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। सती अपने पति का यह अपमान सह नहीं सकी और योगाग्नि द्वारा स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में
शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री भी भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मा में लीन होकर तप करने के कारण इस महाशक्ति को ब्रह्मचारिणी की संज्ञा दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्हें मठ की देवी के रूप में दर्शाया गया है। सफेद साड़ी पहने हुए, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और एक में पवित्र कमंडल धारण करे देवी का यह रूप अत्यंत धार्मिकता और भक्ति का है। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों को विधिवत उपासना की जाती है। माता के हर रूप के पीछे एक धार्मिक कथा है। तो आइए जानते हैं देवी ब्रह्मचारिणी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा को। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बेहद कठिन तपस्या की थी। अपने तप के दौरान उन्होंने केवल बेलपत्र का सेवन किया था। बाद में इसे भी खाना त्याग कर निर्जल और निराहार रहकर तप करती रही। कई हजार वर्षों की घनघोर तपस्या के बाद भगवती ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण भी इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी की इस कठिन तपस्या को देखकर हर तरफ हाहाकार मच गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करते हुए देवी से कहा कि आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। तुम्हारी हर कामना पूरी होगी और महादेव तुम्हें पति के रूप में जरूर मिलेंगे। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, संयम और सदाचार आदि की वृद्धि होती है। भगवती का यह दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन की सभी परेशानियों का नाश होता है। कठोर साधना और ब्रह्मा में लीन रहने के कारण भी इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना से आयु में वृद्धि होती है।